आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात होगी। हम एक ऐसा बिल्कुल पक्का फूल प्रूफ सिस्टम समझने वाले हैं जो जापान के जबरदस्त सेविंग्स डिसिप्लिन और भारत के बेहतरीन इन्वेस्टमेंट टूल्स को आपस में मिला देता है। और इसका टारगेट क्या है? जिंदगी का सबसे पहला 1 लाख रुपए जोड़ना। बिल्कुल सही, और वो भी बिना किसी परेशानी के। असल में ये 1 लाख का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ाया गया सबसे पहला और सबसे ठोस कदम है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही आम सी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। महीने की शुरुआत में अकाउंट में सैलरी आती है और क्या खुशी मिलती है ना? पर फिर पहले दिन मकान का किराया चुकाना होता है, दूसरे दिन बिजली का बिल, फिर इंटरनेट, ओटीटी सब्सक्रिप्शन और वो नई ईएमआई। देखते ही देखते महीने की 10 तारीख आते आते बैंक अकाउंट लगभग खाली हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सैलरी आई और गायब हो गई। ये कहानी शायद हर दूसरे घर में हर महीने बिल्कुल ऐसे ही दोहराई जाती है। और यही चीज हमारी फाइनेंशियल बुनियाद को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। एक आंकड़ा है 70%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, एक काफी डरा देने वाली सच्चाई है। भारत में 70% से ज्यादा सैलरी पाने वाले लोगों के पास एक महीने की सैलरी जितना भी इमरजेंसी फंड नहीं होता। मतलब अगर सिर्फ एक महीने के लिए इनकम आना बंद हो जाए तो पूरा का पूरा लाइफस्टाइल ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। आजकल इस फाइनेंशियल कमजोरी को बहुत नॉर्मल मान लिया गया है, पर सच पूछें तो यह स्थिति बेहद खतरनाक है। तो इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें? आज हम 6 मुख्य पड़ावों में इसका पूरा रोड मैप समझेंगे। शुरुआत बचत की समस्या से, फिर 3 साइलेंट किलर्स, उसके बाद जापानी मनी साइकोलॉजी और भारतीय इन्वेस्टमेंट टूल्स। इन सबको मिलाकर बनेगा पहला 1 लाख का रोड मैप। और आखिर में बात होगी एक नई इन्वेस्टर पहचान की। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, बचत की समस्या, भारत बनाम जापान। मान लीजिए ओसाका में एक आम सा वर्कर है केंजी। उसकी सैलरी बिल्कुल हमारे यहाँ के किसी एवरेज कर्मचारी जितनी ही है, फिर भी उसके पास एक सॉलिड इमरजेंसी फंड है। ऐसा कैसे? खैर, आमतौर पर हमारी मेंटालिटी क्या होती है? पहले खर्च करो और जो बच जाए उसे सेव करो। पर दिखावे के चक्कर में आखिर में कुछ बचता ही नहीं है। इसकी ठीक उलट अगर केंजी वाली जापानीज फिलॉसफी देखी जाए तो वो है पहले सेव करो और जो बच जाए उसे खर्च करो। इस सिंपल से रूल को पे योरसेल्फ फर्स्ट भी कहते हैं, और यही सारा गेम बदल देता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, 3 साइलेंट किलर्स, वो दुश्मन जो चुपचाप पैसे को खत्म करते रहते हैं। हमारी इनकम बढ़ती है पर बैंक बैलेंस वहीं जीरो के आसपास अटका रहता है। क्यों? इन 3 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स की वजह से। पहला है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे पैसा आता है हमारे शौक और खर्चे भी बढ़ जाते हैं। दूसरा है सोशल स्पेंडिंग, यानी लोग क्या कहेंगे वाला डर, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए फिजूल खर्च करना। और तीसरा सबसे बड़ा ट्रैप, ईएमआई कल्चर। नो कॉस्ट ईएमआई का लालच देकर आज के छोटे से शौक के लिए भविष्य की आजादी को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। इन साइलेंट किलर्स को हराने के लिए हमें सेक्शन 3 पर ध्यान देना होगा, जापानी मनी साइकोलॉजी। जापान में एक कॉन्सेप्ट है हाजी, जिसका मतलब है शर्म महसूस करना। लेकिन किस बात की शर्म? अपनी औकात या हैसियत से ज्यादा दिखावा करने की, या सोसाइटी में फाइनेंशियली गैर जिम्मेदार होने की शर्म। इसके साथ ही एक और शब्द आता है इकिगाई, यानी जिंदगी जीने का मकसद। जापानी कल्चर मानता है कि अगर कोई फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है तो वो अपना सच्चा इकिगाई कभी नहीं ढूंढ सकता। इसलिए वहां सेविंग्स करना कोई बोझ नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और जिंदगी के असल मकसद तक पहुंचने का एक जरिया है। अब सोचिए ये रियल लाइफ में कैसे काम करता है। इसके लिए 120 साल पुराना एक जापानी बजटिंग सिस्टम है जिसे काकेबो कहते हैं। यह सिस्टम हर महीने की शुरुआत में बस 4 आसान सवाल पूछता है। पहला, इनकम कितनी है? दूसरा, सेविंग्स टारगेट क्या है, जो कम से कम 20% तो होना ही चाहिए। तीसरा, खर्चे कहाँ कम किए जा सकते हैं। और चौथा, महीने के आखिर में पूरी कैलकुलेशन का एक रिव्यू। अगर खर्चों को सर्वाइवल, ऑप्शनल, कल्चर और एक्स्ट्रा कैटेगरीज में ठीक से बांट लिया जाए तो आसानी से अपनी इनकम का 35% तक बचाया जा सकता है। इंपल्सिव खर्चों को रोकने के लिए एक और कमाल का जापानी रूल है, जिसे माँ कहते हैं। माँ का मतलब है एक छोटा सा पॉज लेना, एक ठहराव। जब भी कोई गैर जरूरी चीज खरीदने का मन करे तो एग्जैक्टली 48 घंटे का वेट करना। असल में हमारा दिमाग हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत खुशी चाहता है, लेकिन डेटा दिखाता है कि ये 48 घंटे का छोटा सा ब्रेक 90% केसेस में उस चीज को खरीदने की चाहत को ही खत्म कर देता है। ये दिमाग को इंपल्सिव शॉपिंग से बचाने की सबसे अच्छी ढाल है। तो पैसा तो बच गया, लेकिन आगे क्या? यहां शुरू होता है चौथा सेक्शन, भारत के इन्वेस्टमेंट टूल्स। पैसे को ग्रो कैसे करें। देखिए, पैसा बचाना तो गेम का बस आधा हिस्सा है। असली मैजिक उसे इन्वेस्ट करने में है।
पर आजकल रातों रात अमीर बनने के चक्कर में लोग सट्टेबाजी करने लगते हैं। सेबी की हाल ही में आई रिपोर्ट एक बहुत बड़ा सच खोलती है। F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वाले 90% लोग सिर्फ और सिर्फ भारी नुकसान उठाते हैं। जी हाँ, 90%। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर पूरी कैपिटल साफ हो जाती है। इसके ठीक उलट SIP के जरिए सिस्टमैटिक तरीके से पैसा लगाना बोरिंग जरूर लगता है, पर असली और सुरक्षित रिटर्न यहीं से बनता है। अब थोड़े रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट्स लगभग 6 से 7% का रिटर्न देते हैं, सही है। पर अगर इसमें से महंगाई की दर हटा दें तो हमारे पैसे की रियल वैल्यू वस्तुतः उतनी ही रहती है, बढ़ती नहीं। वहीं दूसरी तरफ हिस्टोरिकल डेटा उठाकर देखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने लॉन्ग टर्म में आसानी से 12 से 15% का रिटर्न दिया है। सच मानिए, महंगाई को मात देकर असली संपत्ति बनाने का यही एक प्रैक्टिकल टूल है। और जब पैसा ऐसे बढ़ता है तब कंपाउंडिंग का 8वां अजूबा अपना जादू दिखाता है। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए 12% रिटर्न वाले फंड में डाल दिए और उसे छुआ भी नहीं। 20 साल बाद बिना एक भी नया रुपया जोड़े वो 1 लाख रुपए लगभग 10 लाख, एग्जैक्ट फिगर बोलें तो 9,65,000 हो जाते हैं। यकीन करना मुश्किल है ना? इसीलिए जिंदगी का पहला 1 लाख रुपया जोड़ना सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी कदम होता है। एक बार इंजन स्टार्ट हो गया तो वो खुद भागता है। तो चलिए आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर। पहला 1 लाख का रोड मैप, एक बिल्कुल क्लियर एक्शन प्लान। जापान का सेविंग डिसिप्लिन और भारत की म्यूचुअल फंड ग्रोथ, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हर इनकम ग्रुप के लिए एक मस्त मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। अगर महीने की इनकम 15 से 25,000 है तो काकेबो मेथड लगाकर करीब 20 से 24 महीने में पहला 1 लाख जुड़ जाएगा। 30 से 50,000 की ब्रैकेट वालों पर 50-30-20 रूल एकदम फिट बैठता है, बस 14 से 16 महीने लगेंगे। और अगर इनकम 50,000 से ऊपर है तो रिवर्स बजटिंग के जरिए सिर्फ 6 से 8 महीने में ही ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। आखिर में आते हैं इस एक्सप्लेनर के 6वें और सबसे अहम हिस्से पर, नई इन्वेस्टर पहचान, अपनी मानसिकता को बदलना। कोई भी तकनीक या स्ट्रैटेजी तब तक काम नहीं करती जब तक हमारे अंदर की सोच नहीं बदलती। फेमस ऑथर जेम्स क्लियर की एक बहुत ही शानदार लाइन है, हमारी पहचान हमारे कामों को तय करती है। हमें खुद को बेबस मानना छोड़ना होगा, एक नया माइंडसेट अपनाना होगा, जिसे फाइनेंशियल शोकुनिन कह सकते हैं। शोकुनिन एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है एक ऐसा मास्टर जो पूरी शिद्दत से अपने काम और अपनी कला के प्रति समर्पित होता है। अपनी वित्तीय आज़ादी के लिए हमें वही मास्टर बनना होगा। इस रास्ते पर एक और बड़ा प्यारा जापानीज कॉन्सेप्ट याद रखने लायक है, शिबुई। शिबुई का मतलब होता है शांति की खूबसूरती। आजकल जहां सोशल मीडिया पर सब दिखावा करते हैं कि वो कितने अमीर हैं, वहां बिना शोर मचाए खामोशी से अपनी वेल्थ क्रिएट करना ही शिबुई है। एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना जो शांति से फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करे, वही लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली चाबी है। तो अब बात आती है आखिरी फैसले की। आज कौन सा रास्ता चुना जाएगा? क्या वही पुराना लूप रिपीट होता रहेगा जहां सैलरी आती है, बिना सोचे खर्च हो जाती है और महीने के अंत में वही टेंशन बनी रहती है? या फिर आज एक ठोस कदम उठाया जाएगा, अपना काकेबो बजट शुरू करना, पहली SIP लगाना और इस पहले 1 लाख रुपए के रोमांचक सफर पर निकल पड़ना? ये एक अकेला फैसला पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को एक नई दिशा दे सकता है। सोचिए